फाइनली ईद के सूट जो हैं वो सिलकर आ चुके हैं। इस दफ़ा बड़ी ईद पर मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग लाई हूँ। बड़ी ईद पर बढ़ती हुई महंगाई के साथ आज मैं आपके साथ बहुत ही अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्राइस में मिलने वाले लॉन के ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ, जिनमें से कुछ जो हैं वो चिकनकारी के भी ड्रेसेस हैं। ईद आते ही जो है वो दर्जियों के चक्कर जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं 3000 के बजट में रहते हुए शॉपिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ डिस्ट्रिक्ट भावलपुर अहमदपुर ईस्ट की लोकल मार्केट में। वहाँ से हम रीज़नेबल समर के और लॉन के ड्रेसेस देखेंगे। चिकनकारी में कौन कौन सी वैरायटी आ चुकी है वो भी देखेंगे। आपकी बहन जो है वो रास्ते में रुकी है कुछ फर्नीचर की शॉप्स पर देखने के लिए। अहमदपुर ईस्ट की लोकल मार्केट काफ़ी फेमस है और मैं चाह रही थी कि मैं आपको वहाँ पर मौजूद ड्रेसेस दिखाऊं जो चिकनकारी के भी हों और अफोर्डेबल भी प्राइस में हों, क्योंकि ब्रांड्स के ड्रेसेस पर तो इतनी ज़्यादा कीमत है कि हर किसी के लिए उसको अफोर्ड करना मुश्किल है। सिंपल लॉन का ड्रेस भी है तो 3500 की रेंज में, 2500 की रेंज में। तो मैं आज आपके साथ जो ड्रेस शेयर करने वाली हूँ वो लॉन के ड्रेसेस होंगे, कुछ जो है वो चिकनकारी के ड्रेसेस भी होंगे और एम्ब्रॉयडरी के भी ड्रेसेस होंगे। कुछ ड्रेसेस जो हैं वो दर्जी से स्टिच होकर आने थे तो वो भी मैं उठाऊंगी। तो मैं पहुंच चुकी हूं मार्केट में और चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लॉन के फैब्रिक आए हुए हैं। ये लॉन के फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत प्रिंट थे और ये ब्रांड्स के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक थे। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। इनके जो प्राइस थे वो 1500 रुपीज़ थे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में इसकी डिटेल वीडियो शेयर की थी, जिसमें जो है वो मैंने मारिया बी के ड्रेस से इंस्पायर होते हुए ये फैब्रिक परचेज़ किया था। तो ये जो है वो ऑल ओवर प्रिंटेड ड्रेस है, इसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट है। ये जो है वो शॉप है अहमदपुर में अलमेज़ान फैब्रिक के सामने जो है ये स्टॉल है। आपको यहाँ से जो है वो 1500 की रेंज में कोई भी समर का ड्रेस आप ले सकते हैं और उस पर किसी किस्म की भी ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो ड्रेसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे और ये ड्रेस जो मैंने इसको देखा था ये बोनेंजा सतरंगी का था, बट ये थान में मिल रहा था और इसके बहुत ही खूबसूरत से लाइट से समरी प्रिंट्स थे। किसी ड्रेसेस के साथ वाइट शर्ट्स थी, किसी के साथ जो है वो उसमें जो है कम्बिनेशन के साथ शर्ट्स थी। इसका जो नंबर भी मैं आपको शेयर कर लूँगी। ये फैब्रिक वो है जो मैंने परचेज़ किया था और मैं मारिया बी के ड्रेस से इंस्पायर होते हुए इसको रिक्रिएट करने वाली हूँ एक डिज़ाइनर ड्रेस में। तो इसका जो मैंने फैब्रिक लिया था ये बहुत ही सॉफ्ट लॉन थी और इसके ऊपर ऑल ओवर प्रिंटेड फ्लोरल डिज़ाइनिंग की गई थी और इसकी जो लॉन का फैब्रिक था बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये बोनेंजा का फैब्रिक था। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस दफ़ा ईद पर आपको रीज़नेबल ड्रेस शेयर करूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद पर कुर्बानी होती है, बकरा और काव वगैरह ज़िबा होते हैं, तो महंगे ड्रेस जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको 1500 के बजट में रहते हुए एक समर का लॉन का ड्रेस शेयर करूँगी और उसकी तमाम ड्रेस डिज़ाइनिंग डिटेल से ए से लेके ज़ी तक वो भी शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ जो ट्राउज़र का फैब्रिक दिया गया था वो पैरेट ग्रीन कलर का था। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर था और बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन था। तो इसके साथ जो दुपट्टा है आप चाहें तो ऑर्गेन्जा का बना लें, चाहे खाड़ी नेट का बना लें या लॉन का भी दुपट्टा बना सकते हैं। इसके अलावा शिफॉन के भी दुपट्टों का ऑप्शंस हैं, बट मैं इसके साथ कोशिश करूँगी कि क्रश फैब्रिक में लूँ। ड्रेस लेने के बाद मैं पहुंच गई हूँ लेसेस की शॉप पर और अब मैं इस ड्रेस के साथ जो है वो डिफरेंट बटन्स लेसेस जो है वो मैच करने वाली हूँ। ये मिरर
जो थे वो बटन्स बहुत अच्छे लग रहे थे और ये लेस जो है वो दुपट्टे पे लगाने के लिए बहुत ही खूबसूरत थी। इस पे ट्रायंगल स्टाइल में जो डिज़ाइनिंग की गई थी और ये लेस जो थी वो मिल रही थी 50 रुपीज़ पर यार्ड के। और इस बटन्स में जो मिरर स्टाइल में थे इनमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे। आप चाहें तो ख़ुद भी इस तरह की बटन्स जो हैं वो बनवा सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे बट मैं ऐसा कलर चाह रही थी कि जो लेसिस में कलर ना हो तो वो लूँ। तो अब ये जो फैब्रिक है इसके साथ मैंने तमाम लेसिस और मोटिव्स जो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है वो मैंने ले ली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे तो इनमें मैं जो है वो 2 कलर्स को इन्हेंस करने वाली हूँ। एक पिंक कलर है और एक वाइट कलर है जो इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। 2 कलर्स में करूँगी, बहुत ज़्यादा घिच-पिच ताकि ना हो। ये वाइट कलर की नेट मैंने ली थी मार्केट से। इसकी भी मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेलिंग शेयर की थी। तो उसमें से कुछ नेट जो है मैं इस शर्ट पर लगवाने लगी हूँ और ये नेट बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। और इसको जो है वो मैं दामन पर अटैच करने वाली हूँ क्योंकि मैं मारिया बी के ड्रेस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। पहले तो मैंने सोचा कि मारिया बी का सेम फैब्रिक ले लूँ और उस पर डिज़ाइनिंग करूँ, बट मैंने जो है वो काफ़ी कोशिश की लेकिन मुझे वो फैब्रिक नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि उसी से ही रेलेवेंट फैब्रिक लिया जाए और उस पर जो है वो खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की जाए मारिया बी के जिस तरह से ड्रेस पर की गई थी। तो मैंने जो है साथ ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, वो भी वाइट कलर का फैब्रिक लिया है और ये ऑर्गेन्जा का मैंने हाफ़ गज़ लिया था और ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ में मिल गया था। तो बहुत ही सस्ती आपको ऑर्गेन्जा मिल जाती है डिज़ाइनिंग के लिए, चाहे दुपट्टे भी ले लें। तो साथ ये मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट लुक देने के लिए ये बोनलेस लेस ली थी, बट मैंने इसको इसके साथ देखा था लेकिन मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है वो क्रश दुपट्टे के जो पल्लू हैं उनके ऊपर इस लेस को लगा दी जाए। और दामन पे लगाने के लिए मैंने ये वाइट कलर की लेस ली थी जो कि क्रोशिया लेस में थी और ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। मैंने ये 3 गज़ ली थी और ये 100 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिल गई थी। तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी ले लिया है और साथ जो है मैंने क्रोशिया लेस भी ले ली है। इस क्रोशिया लेस की जो डिज़ाइनिंग थी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और ये मारिया बी के ड्रेसेस जो पे लेस लगी हुई थी उससे भी सिमिलर थी। तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो है मैं सोच रही हूँ कि इसको नेक लाइन पर लगाऊँ। अगर साथ जो है वो मैं टेलर से भी सजेशन लूँगी कि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक को समर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना। तो ये जो नेट की चिकनकारी मैंने ली थी इसकी डिटेलिंग मैंने पिछली वीडियो में शेयर की है। अगर कोई इस तरह का नेट का फैब्रिक या फैंसी ड्रेसेस लेना चाह रहा हो वेडिंग के हवाले से तो उसकी भी मैंने उसी वीडियो में डिटेलिंग शेयर की है, आप उसको चेक कर सकते हैं। पहले तो मैंने इसको जो है वो क्रोशिया लेस के ऊपर बोनलेस लेस को रख के देखा। तो सबसे ऊपर जो है वो फैब्रिक से मेरा प्लान है कि डिज़ाइनिंग कर दूँ, उसके बाद ये नेट का फैब्रिक आएगा और सबसे नीचे जो है वो क्रोशिया लेस आएगी। हो सकता है कि ये क्रोशिया लेस के ऊपर मैं ये बोनलेस लेस लगवा लूँ। नेक लाइन जो है देखूँगी कि अगर ऑर्गेन्जा फैब्रिक समर में सूटेबल रहता है तो लगवाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं लगवाऊँगी। तो क्रोशिया लेस जो मुझे मिली थी वो 100 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिली थी और ये बोनलेस लेस बहुत ही सस्ती मिली थी। तो इसका ओवरऑल जो लुक बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। और ड्रेस दर्जी को भेजने से पहले मैं रफली स्केच बना लिया है। तो अब मैं इसको जो है वो दर्जी के पास भिजवा दूंगी। दर्जी ने कपड़े स्टिच होने के बाद जो है मुझे कुरियर कर दिए थे और मैंने रिसीव कर लिए। तो ये है उनका फ़ाइनल लुक। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको इसकी डिटेलिंग शेयर करूँगी कि मेरे जो गर्मियों के कैजुअल वेयर के और जो पार्टीज़ में पहनने के लिए ड्रेसेस हैं वो किस तरह से स्टिच होके आई हैं।
इस तरह की ड्रेसेस आप ईद पर या इवेंट्स पर भी पहन सकते हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। नेकलाइन पर पाइपिंग करवाने के बाद जो है वो छोटी क्रोशिया लेस लगाई थी। उसके बाद उस पर स्काई ब्लू कलर के मैंने 3 बटन्स लगाए थे जो कि मिरर स्टाइल में बने हुए थे। आप चाहें तो इनको खुद भी इस तरह से घर में बना सकते हैं जो कि आपको काफ़ी रीज़नेबल भी रहेंगे। नेकलाइन ऊपर से वी रखा है, नीचे जो है वो थोड़ा ओपन है। सबसे पहले जो आर्म्स पर क्रोशिया लेस लगाई है, फिर नेट लगाई है, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी बड़ी क्रोशिया लेस लगाई है। इस शर्ट की जो लेंथ है वो टोटल 47 है और इसका जो दामन है उस पर पहले क्रोशिया लेस, नेट, फिर उसकी डिज़ाइनिंग की गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ्लोरल डिज़ाइन है। समर में इस तरह के लाइट प्रिंट जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसकी मैं आपको साथ साथ डिटेलिंग्स भी शेयर करूंगी। सबसे पहले जो क्रोशिया लेस लगाई है, सेंटर में जो है वो कटवर्क की नेट जो मैंने ली थी उसको अटैच किया है और फिर उसके ऊपर लेस लगाई है क्रोशिया और फिर जो है उसमें डिज़ाइनिंग की है और उसके ऊपर भी क्रोशिया लेस लगा दी है। तो नीचे और जो है वो दामन पर 2 वाइट लेस लगाने का मकसद ये था कि ये थोड़ा मर्ज लुक लगे, ओवर ना लगे। अगर मैं इसको पिंक का लुक देती तो ये थोड़ा सा हार्श लुक देता, आँखों में चुभता। मैंने पिंक कलर से जो है जितनी भी ड्रेस पर डिज़ाइनिंग है उसको प्रोमिनेंट किया है। तो पिंक कलर का यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा करती तो वो जो है वो आपका ऐसा लुक होता कि आप उसको कैजुअली तो पहन सकते थे बट फॉर्मली बाहर अगर कहीं भी जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी डिनर में जा रहे हैं या ईद मिलन पार्टीज़ हैं तो उन पर आप नहीं पहन सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना एलिगेंट और स्टाइलिश जो है वो ड्रेस रिक्रिएट हुआ है। ड्रेस की डिज़ाइनिंग का जिसने भी स्क्रीनशॉट बनाना है तो उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लें और अपने दर्जी को दिखा लें क्योंकि ईद जो है वो अब बिल्कुल करीब है। बड़ी ईद पर जो है वो यही कोशिश होती है कि कंफर्टेबल समर के ड्रेसेस बनाए जाएं। तो इसके साथ जो ट्राउज़र का फैब्रिक था वो प्लेन था। मैंने जो है इसको स्ट्रेट कट दिया है, थोड़ा वाइड कट दिया है। पहले मैंने सोचा कि इसको ट्यूलिप पैंट बना दूं या बूट कट जो है वो इसको कट्स दिए जाएं। फिर जो है वो मैंने सोचा कि लॉन्ग शर्ट है तो इसके साथ जो है वो स्ट्रेट ट्राउज़र अच्छा लगेगा। आप पूछते हैं अक्सर कि मैं ट्राउज़र किस तरह से बनवाती हूँ, तो बैक से इलास्टिक है और जो फ्रंट है उस पर बिल्कुल ही जो है इलास्टिक का यूज़ नहीं किया गया। तो इसकी जो कट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट है, सिंपल जिसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये डिज़ाइनिंग इसकी आप जल्दी से देख लें, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना लें। इस तरह की चिकनकारी के और भी बहुत सारे लोकल मार्केट में डिज़ाइंस मिल जाते हैं जिनको अगर कोई समझ नहीं आता तो वो जो है वो थोड़ा सा इस तरह की चिकनकारी का आइडिया मेरी वीडियो से ले सकते हैं। अब मैं इस ड्रेस की आपके साथ थोड़ी डिटेलिंग शेयर करूंगी। ये चिकनकारी की लेस जो है वो नेट के जो कटवर्क नेट है उसके ऊपर रख कर यूज़ की गई है। फैब्रिक के जो है वो सेंटर में यूज़ नहीं की गई। साथ जो है क्रोशिया लेस लगा दी गई है और ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है वो फैब्रिक को जो है वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट कटिंग कर जो है बिल्कुल सीधा सीधा ही लगा दिया था और उसके ऊपर जो है वो पर्ल्स के साथ डिज़ाइनिंग कर दी है और इन दोनों के दरमियान जो है वो क्रोशिया लेस को अटैच कर दिया। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लुक लग रहा है। अगर किसी ने इस तरह के बटन्स बनाने हैं तो ये बटन्स वैसे तो आपको मार्केट में बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। तो मुझे ये 50 रुपीज़ का एक बटन मिला, यानी 150 रुपीज़ के मुझे जो है वो 3 बटन्स मिले। तो इन 3 बटन्स को मैंने कुछ गैप के साथ अटैच कर दिया शर्ट पर। तो ये जो मेरा ड्रेस है वो ईद के, मैं अगर इसको फर्स्ट डे पहनूँ तब भी अच्छा लगेगा, सेकंड डे भी पहन सकती हूँ, थर्ड डे भी पहन सकती हूँ। और ये ड्रेस इस तरह का भी नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग हो। ईद पर तो पहना है लेकिन उसके बाद जो है वो हमारी वार्डरोब्स में ना सेट होके पड़ा रहे।
ये जो ड्रेस है आप इसको कैजुअली भी इजीली पहनकर कहीं भी जा सकते हैं। तो आर्म्स पर भी उसी तरह से सेम डिज़ाइनिंग की है। नेट के ऊपर जो है वो क्रोशिया लेस लगाई है और जो छोटी चिकनकारी की लेस थी क्रोशिया पिंक कलर की, उसको भी ऊपर अटैच किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आर्म्स की जो कटिंग की गई है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ते नुमा है। तो ये मेरा सेकंड ड्रेस है, ईद डे 2 का ड्रेस है। ईद पर सेकंड डे जो मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा सा चिकनकारी का ड्रेस पहनूं, तो इसकी डिटेलिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। फाइनली दर्जी से स्टिच होके आ गया था। क्रॉस स्टाइल में इस पर डिज़ाइनिंग की गई और बहुत ही खूबसूरत बीच कलर की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी और थोड़ी फ्लोरल प्रिंट भी थे। ये ड्रेस भी मुझे लोकल मार्केट से 2000 रुपीज़ में मिल गया था और ये 1 पीस था। ब्रांड के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक थे तो उनमें मुझे जो है ये मिल गया था। तो मैंने इसको अपने तरीके से खूबसूरत तरीके से स्टाइल करके स्टिचिंग करा दी। इसके जो आर्म्स हैं उस पर सबसे पहले क्रोशिया लेस है, फिर ऑर्गेन्जा अटैच किया गया और साथ जो हैं वो रेड कलर के पर्ल्स जो हैं वो अटैच कर दिए। इस तरह के ड्रेसेस को आप जो है वो अपने हस्बैंड की बर्थडे पर या 14 फेब में या डिनर में या पार्टीज़ में ईद आ रही है उस पर भी इजीली पहन सकते हैं और इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी स्टाइलिश भी लगते हैं। तो ये रेड कलर का ड्रेस मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। आप इसकी अगर स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तो जल्दी से बना दें। इसकी दोनों साइड पर जो आर्म्स पे डिज़ाइनिंग थी, ऊपर चिकनकारी थी, नीचे जो है वो ऑर्गेन्जा और लेस को अटैच किया था। ये है इसका ओवरऑल लुक। जो बैक पर इसका एक फ्लोरल जो है वो एम्ब्रॉयडरी की गई थी सेंटर में बेज कलर की। इस पर तारी का वर्क भी था और थोड़ा जरी का वर्क भी था। तो इसकी बैक पर भी ऑर्गेन्जा अटैच किया गया है और उसके साथ नीचे बेज कलर की लेस को अटैच कर दिया है, थोड़ी सी लेंथ को भी इंक्रीज़ करने के लिए। इसकी लेंथ भी आलमोस्ट 46 या 47 के करीब होगी। तो देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ड्रेस है। मेरा ईद का थर्ड डे का ड्रेस जो है मैंने इस दफ़ा पिंक कलर का बनाया है। इस पर भी मैंने ऑर्गेन्जा और जो है वो क्रोशिया लेस लगाई है और थोड़ा वर्टिकल स्टाइल में लगाई है। ये क्रोशिया लेस आपको जो है वो 20 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिल जाती है। इस ड्रेस पर जो है वो ऑल ओवर चिकनकारी की गई है और बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। कहीं कहीं पर इसके जो हैं वो फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई है और इसका नेक लाइन जो है वो मैंने मारिया बी के ड्रेसेस से इंस्पायर होते हुए बनाया, क्योंकि मारिया बी के ड्रेसेस पर इस तरह की जो है वो नेक लाइन बने होते हैं। तो इस पे भी तारी का वर्क है। ये ईद के थर्ड डे पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आर्म्स पर भी मैंने ऑर्गेन्जा अटैच करके वर्टिकल लाइंस जो हैं वो अटैच कर दी हैं। तो ये जो शर्ट मिली थी 1 पीस शर्ट थी। इसको जो है मैंने वाइट कलर के ट्राउज़र के साथ भी पहन सकती हूँ। अगर गर्ल्स हैं तो इसको जीन्स के साथ भी वेयर कर सकती हैं। साथ स्टॉलर ले लें वाइट कलर का। तो इसके ये जो गले पे डिज़ाइनिंग है ये इन एक्चुअल दामन की थी, बट दामन पे मैंने जो है वो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक अटैच करना था। तो उस जो एम्ब्रॉयडरी है मैंने उसको नेक लाइन पर अटैच कर दिया। इस तरह की हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी जो है और डिज़ाइनिंग जो है वो गर्मियों के कपड़ों पर खूबसूरत लगती है। आपका काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक भी लगता है और इस पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं आया। मुझे जो है वो आधा गज़ जो ऑर्गेन्जा मिली थी वो 80 रुपीज़ की मिली थी और 5 यार्ड जो है मैंने लेस ली थी 20 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से। बस इतना ही एक्सपेंस हुआ था। तो ये इसकी मैं साथ डिटेलिंग शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है वो क्रोशिया लेस लगाई गई है, फिर एम्ब्रॉयडरी के पैच को अटैच किया गया है। आप चाहें तो इस तरह की अगर एम्ब्रॉयडरी है उसको दामन पर भी अटैच कर सकते हैं। और साथ जो है फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई है पूरी शर्ट में, बहुत हैवी नहीं है। इस तरह की जो शर्ट्स हैं हल्की फुल्की सी लाइट सी एम्ब्रॉयडरी की, वाइट कलर की, स्किन कलर की या पिंक कलर की, जितने भी पेस्टल कलर्स हैं आप इनको ईद के फर्स्ट डे भी पहन सकते हैं, सेकंड डे भी पहन सकते हैं और थर्ड डे भी। तो देखते हैं कि हो सकता है कि इस तरह की ड्रेस को मैं चांद रात को भी पहन लूँ।
क्योंकि चांद रात को भी अब जो है वो प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो देख सकते हैं कि कुरेशिया लेस इसके ऊपर कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अगर किसी ने का स्क्रीनशॉट बनाना हो डिज़ाइनिंग का तो जल्दी से बना दें। जो शर्ट्स की दामन थे उनकी जो चाक थे उन पर एचिंग करवाई गई है, थोड़ी इसको नीटनेस देने की, थोड़ी इसकी जो खूबसूरती है उसमें इजाफ़ा करने के लिए। तो बैक पर भी मैंने इस तरह की डिज़ाइनिंग करवाई थी, थोड़ी लेंथ भी इंक्रीज़ हो गई थी। इसकी जो लेंथ थी वो आलमोस्ट 46 जो थी मैंने रखवाई थी। और रेड कलर की जो शर्ट है उसकी भी मैं आपके साथ डिटेलिंग रख दूँगी। आप कह रहे होंगे कि ये जो नेक लाइन है मेरी अक्सर शर्ट्स पर होता है, बट मुझे ये ना नेक लाइन बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा गोल और सेंटर में जो है वो वी बना हुआ। तो आप चाहें तो इस पर नेक लाइन पर इस तरह से बनवा के टेसल्स भी अटैच कर सकते हैं अगर आपकी लॉन की जो है वो प्रिंटेड शर्ट है। तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो है वो शर्ट पर लगने के बाद एकदम से उसके लुक को इंक्रीज़ कर देता है। और इसकी जो लेस थी वो मुझे 30 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिल गई थी। और ये आलमोस्ट 3-3.5 गज जो है वो आर्म्स पर और दोनों आर्म्स पर भी लग गई थी और बैक और फ्रंट के दामन पर भी यूज़ हो गई थी। देख सकते हैं कि इसकी जो कटिंग है मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखवाई है शर्ट्स की, और इस पर क्रॉस स्टाइल में जो है वो डिज़ाइनिंग करवाई है। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो है वो 3 इंच के करीब है और 2 इंच की जो है मैंने ये क्रॉस स्टाइल में इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। जो शर्ट है इसकी कटिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखवाई है, ए लाइन शर्ट्स मैंने नहीं रखवाई। चाहें तो आप ए लाइन फ्रॉक की तरह भी बना सकते हैं। बैक पर भी इसकी लेस अटैच की है, ऑर्गेन्जा 3 इंच का अटैच कर दी है। जो इसके बैक पर जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं की गई। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।